वो रस तो हजारों सालों है, थारी गाड़ी डेली रूटीन बावट है। हमारा पालतू कुत्ता छोड़िया को नहीं, एक वो भी जानवर ही है। वो तो घर में जाके भी आप हिरण को तो बहुत सुरक्षा दे रहे हो और कुत्तों को मार रहे हो। अच्छा, मतलब वो कुत्ते भी एक जानवर ही है। आप कम से कम मारो, अपने एरिया में मारो। आप तो गांव में घुस घुस के कुत्ते मार रहे हो। कहाँ पे मारे कुत्ते बताइए। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 2-4 दिन रुक जाइए। ठीक है। इस रोड पे कम से कम 10 बार तो मैंने अपने आंख से देख ली। डेली आपकी गाड़ी आती है रूटीन पे। ओके, आपका नाम सोहन जी, कौन है गनमैन आपका? डेली कुत्ते मारते, पूरे गांव को पूछ लो। ये लोग अपने खेत के अंदर जाते हैं तो वहाँ हिरण नजर आते हैं। 8 फुट की पहाड़ लगाने के बाद, तारबंदी करने के बाद हिरण अंदर घुस जाते हैं। तो ये लोग बड़े परेशान है। अब इन लोगों के पास न तो कोई रोजगार रहा, न आने जाने का रास्ता था, वो भी बंद कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या इनकी ये आ रही है कि अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान जाते हैं तो रास्ता भी रोक देते हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक अवरोध लगाए गए हैं। मैं इस समय सुजानगढ़ छापर के उस मार्ग पे हूं जो वैकल्पिक मार्ग है। सुजानगढ़ से छापर का एक रास्ता था जो स्टेट हाईवे था राजा महाराजों के ज़माने का, वो अभयारण्य के बीच में पड़ता था और हाईकोर्ट के द्वारा उस रास्ते पर रोक लगा दी गई, रास्ते को बंद कर दिया गया और छापर जाने के लिए ये रास्ता निकाला गया। अब सरकार के द्वारा इसको हाईवे, स्टेट हाईवे के रूप में विकसित करने की एक योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण शुरू करवाया गया। सड़क तो रोक दी गई, साथ में जहाँ जिस गांव में खड़ा हूँ मैं, रामपुर देवानी एक गांव है, यहाँ पर लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि वन विभाग उनके अपने घरों में झोंपड़ा तक नहीं बनाने दे रहा है। चाहे जब पिलर लगा दिए जाते हैं और रास्ता को बंद कर दिया जाता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज, यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये सड़क का जो रास्ता है वो यही रामपुर के गांव के द्वारा दान दिया गया है, उसी सड़क पर रोक लगा दी गई कि वन विभाग का है। और आज यहाँ के लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। लोग यहाँ पर खेतों में जाते हैं तो अभयारण्य के हिरण आकर उनके खेतों को नुकसान कर देते हैं और अगर इनके कोई कुत्ता भी अभयारण्य क्षेत्र में चला जाए उसको गोली मार दी जाती है। वन विभाग के लोग आकर कुत्तों को यहाँ पर गोलियां मारते हैं। गोलीबारी यहाँ पर गांव के बीच में अब की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं और अभी आप इनकी बात भी सुनेंगे। फिलहाल ये रास्ता बंद किया गया है, आंदोलन किया जा रहा है। विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जिस तरह का अत्याचार होता था, वैसा अत्याचार वन विभाग यहाँ पर इन क्षेत्र के 2-3 गाँव के लोगों के साथ कर रहा है। सुजानगढ़ छापर रोड का दृश्य आप देख रहे हैं, रामपुर का, जहाँ पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। अभयारण्य के द्वारा सड़क पर रोक लगा दी गई है और गांव के लोग खासे नाराज। विधायक पहुंचे यहाँ पर। ये क्षेत्र रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और विधायक अभिनेश महर्षि लोगों के बीच पहुंचे हैं। सड़क को जाम कर दिया गया है, दोनों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं कि कोई भी वाहन नहीं निकल सकता है और यही रास्ता है छापर सुजानगढ़ का। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वर्षों से लोग दुखी हैं इस सड़क मार्ग के लिए। चाहे छापर की बात करें, रामपुर, देवानी, गुलेरिया और सुजानगढ़ के लोग भी छापर जाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, इधर उधर के रास्ते टटोलते रहते हैं। कभी कोई रास्ता बंद कर दिया जाता है, कभी कोई रास्ता बंद कर दिया जाता है। एक गंभीर समस्या है जिससे आम लोग नहीं, हम भी परेशान हैं क्योंकि हर व्यक्ति को इधर से निकलना होता है। ऐसा लगता है जैसे जनता की तो यहाँ सुनी जाती ही नहीं है। अगर किसी की चलती है तो नेताओं की और अधिकारियों की चलती है। जनता बेबस है, लाचार है, ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। ये देखिए सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये देखिए नारे लग रहे हैं, वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। ये एक रोड जो है, ये जो छापर देवानी वाली रोड है, रामपुर देवानी होते हुए रोड, ये रोड पास हुई थी और इसका काम बीच में रोक दिया। वन विभाग ये कहता है कि इसके अंदर हमारी भूमि आती है और ये पहले से ऑलरेडी डामर रोड बनी हुई भी है और डामर रोड के बाद में इसको सुदृढ़ीकरण, विधायक बातचीत करें अधिकारियों से, बनाने का मामला था। यहाँ गांव के बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सड़क को रोक रखी है। मेरे को सूचना मिली, मैं मौके पर पहुँचा हूँ
और मैंने अभी पीडब्ल्यूडी के एईएन से बात की। पीडब्ल्यूडी के एईएन कह रहे हैं कि साहब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर इसकी परमिशन के लिए भेज रखा है, लेकिन 10 महीने हो गए अभी तक किसी तरह की कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। और हाईकोर्ट कौन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से टेलीफोन पर अभी बात हुई है। नहीं, ये क्या करते हैं सर, आधे अधूरे कुछ भी कागज माथे में मार देते हैं और इनको लगता है कि बाकी हम पूरा करेंगे। हमने इनको कई तो लेटर लिखी है। हाँ, इतनी तरह से क्या कागजों में कमी है। मेरे ऑफिस से तो तुरंत चला गया था। इनको फोन कर करके 10-10 बार, इनके जो शेषपाल भी है और एक मोवाल करके एएन है। आप बोवाल एईएन से ही बात हुई है। हाँ, तो ये मोबाइल को 10 बार तो मैंने फोन करके मेरे ऑफिस में बुलाया, भाई ये चीज दे दे, भाई वो चीज दे दे, क्योंकि ये तो क्या, इनको तो 1 मिनट लगती है सर बोलने में। फॉरेस्ट के पास पेंडिंग है, कागज की कंप्लीट देते नहीं, नक्शे ये कह रहे हैं कि 10 महीने, मैं बोवाल को बुलाता हूँ, 10 महीने से वो कह रहे हैं कि पेंडिंग चल रही है। हमारे एंड पर सारे कागज सबमिट किए हुए हैं, ऑनलाइन सबमिट किए हुए हैं। गाँव के लोग बहुत परेशान हैं, मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो अब आप जो भी जिसके इतने महीने नहीं लगते सर, किसी भी काम में नहीं लगते इतने महीने। जब पूरे स्टेट में 1-1 महीने में 2-2 महीने में फाइलें क्लियर हो रही है, तो इनकी क्यों नहीं करेंगे? तो ये क्यों नहीं, मैं भिजवा दी थी मैंने, हेड ऑफिस से भी ऑब्जेक्शन लग के आई है। वो ऑब्जेक्शन का ये 2-2 महीने लिए बैठे रहते हैं सर, जवाब नहीं देते हैं। मैं बोवाल को प्रेशर करता है ना, तो फिर ये हमारा नाम लगा देते हैं। मेरे ऑफिस में बैठ के फिर ये सॉरी बोलते हैं। ये बार हो लिया सर। मैं शेषपाल जी जो है इनकी एसपी, आप बात करिए, मैं कलेक्टर साहब से भी बात करता हूँ, आप बात करिए, और बात करने के बाद में आप कहाँ पर पेंडिंग है आप मुझे बताइए। मित्रों, सुजानगढ़ छापर मार्ग का दृश्य आप देख रहे हैं। ये वो मार्ग है जो मेन मार्ग था, अभयारण्य बीच का बंद होने के बाद में इसको खोला गया था, और अब इसको सरकारी योजना के अंतर्गत, हाईवे से जोड़ने की योजना के अंतर्गत नए सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस पर भी रोक लगा दी गई है। वो कह रहे हैं कि इसको अभयारण्य क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता। साथ में यहाँ के अनेक कार्यों पर रोक लगाने की मंशा वन विभाग की चल रही है। इसको लेकर गांव वाले खासे नाराज हैं। 15 अगस्त को छापर के लोगों ने भी वोट के बहिष्कार की एक बड़ी मीटिंग की थी। वो भी जो मुख्य मार्ग है उसको पुनः चालू करवाने की मांग कर रहे हैं, और ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए लोगों की सुनी नहीं जा रही है। आप देख रहे हैं रास्ता बंद कर दिया गया है, यहाँ पर पत्थर डाल दिए गए हैं इधर भी, और इधर आप देख रहे हैं जो गांव वाले बैठे हैं, इसके उधर वाले साइड में भी गाड़ियाँ खड़ी है, रोडवेज खड़ी है, यानी आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। वैसे भी छापर की रोड को लेकर लोग हमेशा परेशान रहे। कोई मेगा हाईवे से जाकर रेलवे स्टेशन की तरफ से आता है, कोई इस मार्ग से जाता है, कोई ताल में होकर निकलता है, यानी मारे फिर रहे लोग। बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। एक ही बात कही जाती है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अब ये सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो लोग खुश हुए कि चलो अच्छी सड़क बन रही है। अब इस पर भी वन विभाग के द्वारा रोक लगा दी गई है। इसको लेकर रामपुर के लोग आज नाराज हैं। अब देखते हैं विधायक यहाँ पर क्या करते हैं। वो वन विभाग के लोगों से और अन्य अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, रास्ता रोका गया है, गाड़ियाँ वापस मुड़ रही हैं, यहाँ से हाईवे की तरफ जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। और इस रास्ते पर हमेशा यही मामला रहा है, कभी किधर से निकलो, कभी किधर से निकलो, कभी कोई रास्ता बंद। और आज यहाँ पर इस क्षेत्र के गांव के लोगों ने रास्ता बंद किया है अपने अधिकारों के लिए। अपनी दी गई ज़मीन पर वन विभाग अपना कब्जा बता रहा है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और इसको रोक दिया गया है। और आप देख रहे हैं फॉरेस्ट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग भी पहुँच चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहूँगा कि ये सब क्या चल रहा है, इतने परेशान लोग बार बार हो रहे हैं। जी, जहाँ तक रोड बनी है वो फॉरेस्ट की लैंड नहीं है, आगे फॉरेस्ट की लैंड है, इसलिए अभी अनुमति नहीं मिली है डाइवर्जन की, इसलिए काम रुक गया है। नहीं, तो ये ज़मीन जहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस क्षेत्र में क्यों रोका जा रहा है? ये तो अभी यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा प्रदान की गई ज़मीन है। नहीं, गांव के लोगों के द्वारा प्रदान की गई ज़मीन नहीं है, ये फॉरेस्ट लैंड है एक्चुअली। इसमें 2 पॉइंट्स जाली बनाया था। जगह आपकी कवर कर ली, ठीक है। और रस्तो हजारों सालों है, थारी गाड़ी डेली रूटीन बावट है। हमारा पालतू कुत्ता छोड़िया को नहीं, एक वो भी जानवर ही है। वो तो घर में जाके भी आप हिरण को तो बहुत सुरक्षा दे रहे हो और कुत्तों को मार रहे हो। अच्छा, मतलब वो कुत्ते भी एक जानवर ही है। आप कम से कम मारो, अपने एरिया में मारो। आप तो गांव में घुस घुस के कुत्ते मार रहे हो।
एवरी डे डेली का कानून है। सर ये क्या मामला है कुत्ते मारने वाला? डेली का था। एक मिनट मारते हो फिर जा जाके। जी सर बताइए। एक जन्म कोई भी अब आप बोलिए। कहाँ पे मारे कुत्ते बताइए। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 2-4 दिन रुक जाइए। ठीक है। इस रोड पे कम से कम 10 बार तो मैंने अपने आंख से देख ली। डेली आपकी गाड़ी आती है रूटीन पे। ओके, आपका नाम सोनजीन कौन है? गनमैन आपका। डेली कुत्ते मारते, पूरे गांव को पूछ लो। ठीक है, आप वीडियो उपलब्ध करवा देना। ठीक है बाहर में कुत्ते नहीं मारते हो आप? उमेश जी क्या मामला है ये बताइए। सर जो ये जो सर जहाँ पे जो फॉरेस्ट बाउंड्री है वहाँ पे प्रत्येक बाउंड्री के ऊपर पिलर लगे हुए हैं। आपके पीछे है ना, वहाँ पे पिलर लगे हुए हैं और जहाँ तक रोड बन चुकी है वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है। आगे प्रपोजल भेजा जा चुका है 2.688 हेक्टेयर का डाइवर्जन के प्रपोजल पीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे जा चुके हैं। जैसी अनुमति मिलेगी काम सड़क का शुरू हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सर आपका फॉरेस्ट एक पिलर लगा हुआ है। नहीं, ये तो एक इतनी सी ये लोग कह रहे हैं कि कभी आप कहीं पिलर लगा देते हैं, कहीं पिलर लगा दें, क्या है? देखो ये पिलर आज के लगे हुए नहीं है सर, ये काफी पुराने टाइम के पिलर लगे हुए हैं। 4-5 साल पहले लगे। 4-5 दूसरा बताऊं आपको, एक पिलर देखिए, आप थोड़ा पीछे देखिए, वहाँ पे पिलर लगा हुआ है, एक पिलर यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन में ही ये आ रहा है। सर ये बात सही, लेकिन जहाँ रास्ता, आप रास्ता तो देखो, तो नहीं या तो आप कवर कर लो, तो खसरे की जमीन नहीं, अगर आपकी जगह है ना, या तो आप सर कवर कर लो तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि डाइवर्जन के प्रस्ताव जो भेजे जा चुके हैं, जैसे ही वो अनुमति मिल जाती है तो आपका काम शुरू हो जाएगा। सर कब तक हो जाएगा ये? जैसे 5 दिन में हो सकता है, 5 साल भी लग सकता है। ऑफिशियल मामला कोई गारंटी आप इनको बताने दीजिए, बताइए। हाँ, ये 15-20 दिन की प्रक्रिया है। जैसे पीडब्ल्यूडी एएन साहब ने भी कल बताया कि 15-20 दिन के बाद में अनुमति मिल जाती है तो काम शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे हैं, मामला काफी उलझा हुआ है। आप देख रहे हैं वन विभाग के जो ये अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि अनुमति मिलने के बाद में, वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद में इस रास्ते को खोला जाएगा, तब सड़क का। अब ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल भी लग सकते हैं, और लग रहे हैं क्योंकि जो पहले एक सड़क का मामला है वो वर्षों हो गए, 10 वर्षों से ज्यादा के समय हो चुका है, वो बंद है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पिलर लगे हुए हैं। आपको पिलर दिखाना चाहूंगा, विवेक आए मेरे साथ। देखिए वो वहाँ पर पिलर नजर आ रहा है। वो अब ये लोग कह रहे हैं कि जो पिलर था ये उस पारबंदी के अंदर था, इसको अब यहाँ लाए गए। ये देखिए, ये पिलर बाद में बनाए गए, ये लोग कह रहे हैं। 80 से 85 के बीच में हम यहाँ से स्कूल जाते थे। यहाँ कोई कब्जा नहीं था यहाँ फॉरेस्ट का। हाँ। और वहाँ पे खातेदारी की जमीन है, वहाँ खातेदारी ने जमीन देके हमने रोड निकाली थी अपने गांव के विकास के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे आकर के कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो आज ये तो उचित नहीं है। ये बिल्कुल तो गांव को तो परेशान किया जा रहा है, और एक गांव को नहीं, यहाँ पे 3 गांव को परेशान किया जा रहा है। यहाँ रामपुर, देवानी, छापर, और वहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ कोई पिलर नहीं है इनका। वहाँ पे खातेदारी की जमीन है। ये पिलर कब के बने? यहाँ पे ये अभी 5 साल पहले पिलर बना था। ये रात को आकर के पिलर खड़ा करके गए थे यहाँ पे। तो आज इन्होंने यहाँ अपना पिलर खड़ा कर दिया, वहाँ तलाई के ऊपर तालाब पे पिलर खड़ा कर दिया, एक देवानी के अंदर जाकर के एक पिलर इन्होंने खड़ा कर दिया। ये फॉरेस्ट एफडी लिखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विवेक एक बार दिखाएं। ये बता रहे हैं कि ये देखिए, इस पिलर पे लिखा है एफडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जमीन पहले, ये 5 साल पहले यहाँ पे ये नहीं था पिलर। और ये बता रहे हैं कि हमारा पिलर वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त कोई पिलर नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पे ये इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे पिलर है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई पिलर नजर नहीं आ रहा है। वहाँ कोई पिलर नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने देवानी के अंदर आप जाके देखोगे तो अंदर प्रॉपर देवानी के अंदर भी इन्होंने अपने पिलर खड़े कर दिए। वहाँ पर भी कह रहे हैं हमारी जमीन है। लोगों को अब ये शंका हो रही है कि ये गांव को खाली करवा सकते हैं। जिस तरह से धीरे धीरे वन विभाग आगे बढ़ रहा है, रामपुर, ये देवानी के लोग ये सोच रहे हैं कि कल को ये नहीं कहते कि पूरा गांव खाली करो। ये भी बैरियर ने कहा है, यही मामला है ज्यादा। अभी हाँ, यही मामला है। अभी इन्होंने पेपर जोन किया है कि बफर जोन घोषित किया है यहाँ पे। 1 किलोमीटर का एरिया की 1 किलोमीटर के अंदर तक आप कोई मतलब निर्माण नहीं कर सकते। आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। उसका निर्माण करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए, वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए, गांव की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी अपनी बात कहना चाहती है।
अच्छा बताओ कहीं समस्या था क्या? माके सारी समस्या है। मैं मर डूब खेती करा माके शेर दान को नहीं बीज वारो को नहीं दे माने गेले कौन साल ने मागी तलाई में कौन बंदे बोलो कहीं चाहो थे यार माने मारे 12 टाबर है माने थान कौन बना दे मैं कर जा मैं गांव छोड़ कर बताओ कहीं को दे अच्छा इरने थोड़ा रसी रामपुर देवानी का उठसी ने जा सकते मैं इन्ना मार से एक बड़ो एक नंबर जाने का सड़क को लगा दे दो मैं साथ दे दो बड़ी उठ जा मैं तो रस्ता लिखा बड़ी मार से लाइट गिरती का रास्ता देवानी चार गांव उठसी या तो मारे पानी आज मैं खेती करा काई मुश्किल हूं करा पसीना आप इधर तो है जा माने बहुत माने बाकी सड़क पर बताओ ना ये महिलाओं की समस्या है। पहले एक भी नहीं बोल रही थी, बोली तो 5 एक साथ बोल दिए, कुछ पता नहीं चले क्या। एक बोलो एक बोलो एक बार एक बोलो एक नहीं बोलो बोलो। अरे देवी चुप हो एक बार, चुप रहे भाई, तू भी चुप रहे। हाँ बोलो। देखो मैं गरीब लोग हाँ पढ़ा लिखा को नहीं धन से ढका तो मैं खेती करा बाढ़ बेलर करा 50,000 रुपया हमारी खेती पर लाग गया तो मांगे सिट्टो फली हुन कौन दियो तो एक थंका हिरण से कांकड़ में जावे और माँ की अड़चिड़ी कौन बैठन देवे तड़ाई माँ की कब्जे में कर ली येलो माँ को कब्जे में कर लियो तो बोलो मैं काहे करा। अब हमारे टाबर है एक मकान में टाबर माजे आके जो माने छान छपरियो कौन बना दे अब आज मैं बेंच ले आया तो छान मन पड़ाओ जा मैं कर जाऊँ अब बताओ बिल छपरा छान तक नहीं बनाने दे रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इससे बड़ी और क्या हो सकते हैं। अब बताइए आप आ जाइए। आज गेलो रोक दियो जब मैं जावा कटी के अत्तो बड़ो गांव है जका ने ए तो अति देर लगा ले सा गेलो रोक दियो कोई मतलब थोड़ी है। देखो कितने परेशान है महिलाएं, कह रही है कि हमें अपने घर में यानी झोपड़ा तक नहीं बनाने दिया जा रहा है और हिरण जो है इनकी खेती खा जाते हैं और इनका जानवर अगर वहाँ चला जाए तो उसको मार दिया जाता है। मैं बर्दाश्त करा तो गेला ही बर्दाश्त कोनी आ कोई बात अब बात बोलिए आपको कौन सी बात समझ में आ रही है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये इनकी पीड़ा है, ये एक साथ जरूर बोल रही है लेकिन ये कह रही है कि न तो झोपड़ा बनाने दिया जाता है न दीवार बनाने दी जाती है न क्या करें ये लोग। तिवारी जी जब आदमी के मामला जब इतना गले से ऊपर पानी गुजर जाता है तो क्या करता है, मजबूरी है, ये सबने देखा है आपने। यहाँ के लोगों को आने जाने से लेकर शमशान में जाने तक की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग लगभग 90% खेती करने वाले हैं, सब खेती से जुड़े हुए हैं और वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। हिरणों ने पहले इन लोगों ने दरिया दिली दिखाई हिरणों के प्रति कि ठीक है अपने आसपास अभयारण्य डेवलप होगा, इससे अपने पर्यटन क्षेत्र बनेगा, लेकिन आज इनके गले की फांस बन गई है हिरण। ये लोग अपने खेत के अंदर जाते हैं तो वहाँ हिरण नजर आते हैं। 8 फुट की पहाड़ लगाने के बाद तारबंदी करने के बाद हिरण अंदर घुस जाते हैं। तो ये लोग बड़े परेशान हैं। अब इन लोगों के पास न तो कोई रोजगार रहा, न आने जाने का रास्ता था, वो भी बंद कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या इनकी ये आ रही है कि अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान जाते हैं तो रास्ता भी रोक देते हैं। तो बड़ी परेशानी है इन लोगों के। उधर ही धोकर ये लोग, इससे बड़ा प्रताड़ना का क्या काम हो सकता है। अगर कोई घर में मर जाए उसको शमशान नहीं जाने दिया जाता है, कोई जानवर कुत्ता या गाय चली जाए उसको मारा पीटा जाता है। एक छोटी सी चीज और है, कई बार क्या होता है हिरण को कुत्तों से भय रहता है और कुत्ते हिरण को मार देते हैं। ये लोग गांव के अंदर आते हैं, उस कुत्ते की फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते करते गांव की गलियों में जाते हैं। कई बार लोगों की जान बची है, कई बार फायरिंग करते थे गांव के लोग छर्रे भी लगे हैं और चपेट में आ गए हैं। तो इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, गांव के अंदर आकर और गलियों में आकर ये फायरिंग करते हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा कि गांव के लोगों को जान भी सांसद में बढ़ जाती है। आप सुनिए, इससे बड़ी बर्बरता और क्या हो सकती है। कुत्तों को मारा जाता है, गोलियां आकर सरेआम गोलियां चलाई जाती है विभाग के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत बड़ा अत्याचार लोगों के साथ है। अब देखते हैं अत्याचार कब बंद होता है, कब ये सड़क का काम शुरू होता है और कब इन लोगों को सुरक्षा मिलती है, कब लोग आराम से अपने गांव को समझकर, अपने घर को समझकर आराम से यहाँ पर स्वच्छंद रूप से रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात। देखिए ये सड़क है जिसको चौड़ा करने का कार्य चल रहा है और रामपुर के पास इस सड़क के कार्य को रोक दिया गया, ये कहकर कि ये वन विभाग की ज़मीन है, यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता है। गांव के लोग अगर इस क्षेत्र में कोई झोपड़ा या कमरा बना दे तो उनको रोक दिया जाता है कि ये वन विभाग का क्षेत्र है। यानी इन 2-3 गांवों को हड़पने के प्रयास में, उन पर कब्जा करने के प्रयास में वन विभाग की मंशा लग रही है।
क्या नाम है पहले आपका? नाम हमारा बताएं। नाम गोवर्धन है, कौन सा गांव आपका? हमारा गाँव रामपुर है। अच्छा, बताइए क्या समस्या है और आज का आंदोलन क्यों किया जा रहा है? आंदोलन इन खातिर किया जा रही हो आ रोड की समस्या मानने जो को वन विभाग वाला बार बार परेशान करने लग रहा भट्टे आ रोड जी टाइम पहले निकाली गई जहाँ बट खूणे के ऊपर गाँव का प्रभु सिंह ठाकर है अटे अंको खेत है खुद को इन खेत को टुकड़ों देर में आज जमीन निकाली आ रोड निकाली में भी टाइम को मैंने भट्टे प्रभु सिंह ठाकर खुद आपको टुकड़ो दियो भट्टाओं बार रोड निकली है और आज भी रोड ने पाची बात जमीन है खातेदारी की जमीन है मेरे माई ने भी एक डिपार्टमेंट वाला कह रहा है वन विभाग वाला क्या भी यार जमीन मांगी है तो मेरे तो इधर देखिए, उधर देखिए आप। मैं काल अठाया मैं बैठे आठे काल बैठा था पुलिस वाला भी आया मैं बोला कि मेरे तो रोकना था ना अधिकार को नहीं मैं मेरे तो को नहीं रोक रहा मैं मेरे तो को नहीं रोक रहा मेरे तो खुलवाने की कोशिश कर रहा माँ की जमीन है माँ की जमीन के ऊपर बांग को कहीं अधिकार है वन विभाग कह रहे का रास्ता नहीं है हम कह रहे रास्ता है सड़क बनी हुई है जो मामला है पूरा क्लियर बताएं लोगों के सामने, क्लियर करें। विधायक भी यहाँ पर भी सुन रहे हैं। सर यहाँ पे पहले नाम क्या आपका? नाम क्या? मेरा नाम गौरव कालेर है। कौन सा गांव आपका? रामपुर यहीं जी, का अब निवासी बताइए। हूँ। ये तारबंदी हुई सर जी ये आज से 10 साल हो गए इस तारबंदी को। जी। ये इनके दायरे में हुई ये तारबंदी। ये पहले ये पुरानी ये जो जगह है ये आज वर्तमान में जगह है ये खातेदार की जमीन थी। उनके आज भी उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं हनुमान सिंह और दान सिंह उनकी दान की भी है ये ज़मीन 5 बीघा ज़मीन थी ये पूरी ये तड़ाई के बीच में से निकलती है ये ज़मीन पूरी की पूरी वहाँ उस कोने तक। जी आज क्या हुआ इन्होंने ये तारबंदी कर ली उसके बाद वापस इन्होंने पत्थर गड्डी करी और ये पत्थर ये इन्होंने यहाँ रोप दिए और यहाँ पे अपना हैंडपम्प बना लिया। तो ये तो यहाँ पे जब उन्होंने तारबंदी कर ली दीवार और कर ली इन्होंने दीवार के बावजूद यहाँ पे वापस अपनी पत्थर गड्डी जब मन चाहे करते हैं जब सर्वे कर लेते हैं अपने आप पटवारियों को बुला लेते हैं और अपनी पत्थर गड्डी कर लेते हैं। यहाँ पे हमेशा नई पत्थर गड्डी होती है और नया कब्जा होता है इनका। तो भाई कम से कम ये खातेदार या तो हम आज से 20 साल पहले का रिकॉर्ड निकाल लो जो पहले खातेदारी थी इनकी कहाँ तक थी वो मिल जाए या इन्होंने नई क्या खातेदारी बना ली वो हो जाए तो तब ये क्लियर होगा कि ये जमीन कहाँ है और किसकी है। फॉरेस्ट 30 साल पहले कितनी जमीन थी उतनी नापो पटवारियों को बुला के 30 साल पहले फॉरेस्ट को छोड़ो 30 साल। नाम बताओ अपना। मेरा नाम मनोहर सिंह है जी। वन विभाग को विधायक साहब आए हैं इसको पूरे के नपाओ इनकी जमीन कितनी है और अपनी जमीन में तारबंदी करो। हर 3 साल बाद गाँव वाले पढ़े लिखे तो है नहीं सही रात को आकर कहीं पिलर गाड़ देते कहीं गाड़ देते कहीं हैंडपम्प लगा देते तो रास्ता बंद तो कोई खोलता है ये रास्ते बंद कर रहे हैं अपने। फॉरेस्ट कहाँ की इंडिया की वर्ल्ड की कहाँ की है? बिल्कुल सही बात है। मनमर्जी चल रही है बिल्कुल। पहले जो 4 किलोमीटर का टुकड़ा था उस पर जो है रोक लगाई गई सड़क टूटी फूटी थी लोग निकल रहे थे पूरी तरह इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में ये वैकल्पिक बार इसको छापर जाने के लिए खोला गया। अब उसके बाद में स्टेट हाईवे के अंतर्गत इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। बार बार ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले चाहे जब तारबंदी कर देते हैं और यहाँ पर जबकि ये जो ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं यही रामपुर गांव के लोगों की ज़मीन है उसके द्वारा दान की गई है। अब वन विभाग इस पर भी अपना कब्जा बता रहा है ये कह रहे हैं कि ये भी वन विभाग की है और ये सारा काम आपसे निवेदन कर दूं इस तलाई के पास ये खातेदार की जमीन है यहाँ पे निजी खातेदार है उसने मुकदमा लड़के अपनी जमीन लेने नहीं दी यहाँ ये दान हो गई इसलिए ये वो कब्जा करते हैं अब इस पे क्यों क्योंकि इसका धनी नहीं है आज की तारीख में। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर विधायक अभिनेश महर्षि मौजूद है यहाँ पर सरपंच मौजूद है कुतकर्णी सिंह। तो विधायक जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं थोड़ी बातचीत करें। ये तो तय है कि ये जो क्षेत्र है ये सड़क को लेकर पूरी तरह से दुखी नज़र आ रहा है। पहले 4 किलोमीटर का जो टुकड़ा था जिसको अभयारण्य का बताकर उसके ऊपर रोक लगा दी गई कहा कि ये अब कोर्ट में है और ये इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। गांव छापर के लोग बार बार आंदोलन करें 15 अगस्त के दिन पुनः आंदोलन हुआ जिसमें छापर के लोगों ने निर्णय लिया कि वोट नहीं डालेंगे। आज रामपुर के लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं मैं खड़ा हूँ ये किसी व्यक्ति के द्वारा दान की गई ज़मीन है इस पर भी अब वन विभाग जो है वो कब्जा बता रहा है और उस पर यहाँ पर तारबंदी कर ली गई है। तो क्या समाधान इसका? पहले विधायक थे राजकुमार हिरणवा जी उस समय मंत्री थे वन मंत्री उस समय ये सारा मामला है। अब आप बताइए क्लियर ये क्या इसका समाधान क्या है? देखिए तिवारी जी मुझे इस समस्या के बारे में पूरा नॉलेज है। ये जो पहले सड़क थी जो सीधी सड़क जाती थी जो छापर को जोड़ती थी वो सड़क को हाई कोर्ट के आदेश के बाद में वन विभाग के द्वारा तत्कालीन जो भी कार्यवाही हुई वो बंद हो गई। हाई कोर्ट ने जब बंद की तो उसके अंदर एक और ये चीज़ लिखी कि इसको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिस सड़क के ऊपर अपन खड़े हैं ये सड़क डेवलप करने का आदेश भी दिया। बिल्कुल।
मेरी राजस्थान सरकार से बात हुई, राजस्थान की विधानसभा में बात हुई और इस सड़क के ऊपर 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट दे करके राजस्थान सरकार ने इस सड़क के डेवलपमेंट के लिए, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसकी चौड़ाईकरण को लेकर के पैसा दिया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसको शुरू भी कर दिया, बिल्कुल कर दिया, लेकिन उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मनमानी पूर्वक तरीके से इसको पुनः रोक दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पता है, गांव के लोगों ने भी बताया, आपको भी पता है कि जब इस सड़क को चालू करने के लिए खातेदार ने अपनी निजी भूमि में से दान दिया, बिल्कुल जनहित के लिए दान दिया, और आज उस दान दी गई भूमि के ऊपर भी वन विभाग अपना कब्जा मनमानी पूर्वक करना चाहता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अभी पहले पीडब्ल्यूडी के ईएन साहब से बात की है, उसके बाद में डीएफओ मैडम से बात की है, अभी कलेक्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, एक्सीएन से भी बात कर रहा हूँ। बात करने के बाद में इन अधिकारियों को एक साथ में बैठा करके, कभी कोई अधिकारी कहता है कि हमारे पास में ये कागज़ नहीं पहुँचा, दूसरे डिपार्टमेंट का अधिकारी कहता है ये नहीं पहुँचा, तो ये जो लीपा पोती और टालम टोल और एक दूसरे के ऊपर जो डालने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से निजात पाने के लिए एक ही तरीका है, इन सब अधिकारियों को कलेक्टर के साथ में बैठा करके, कलेक्टर महोदय के सामने डीएफओ को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बैठा करके वहीं पर कहते हैं कि आपके यहाँ पर कौन कौन से, आपको कौन से कागज चाहिए वन विभाग को और आपको कौन से देने हैं, वो यहीं पर तय कर दो। विधायक अभी एक मिनट, ये मामला अभी वो 4 किलोमीटर की सड़क का मामला सुलझा नहीं है। छापर के लोगों ने 15 अगस्त को बड़ी मीटिंग की है और उन्होंने वोटिंग का अगले चुनाव में बहिष्कार कर दिया है। क्लियर है, घर घर में आंदोलन चल रहा है। मैं खुद लोगों से मिलकर आया हूँ। आज ये रामपुर के लोगों के साथ समस्या हो गई है, तो जनता कहाँ जाए फिर, ये बताइए। अधिकारी नहीं सुनते, नेता नहीं सुनते, कौन सुनेगा जनता की, ये जानना चाहूँगा। देखिए बात तिवाड़ी जी, जहाँ तक बात सड़क बंद होने की है और जहाँ तक कोर्ट कचहरी की बात है, जनता ने आंदोलन किया, जनता ये तय करे कि भाई हम वोट नहीं देंगे, तो ये तो जनता का अधिकार है। जनता किसी को, हम तो अपील करते हैं कि वोट देनी चाहिए, आप भी जगह जगह अपील करते हो कि मतदान तो करना चाहिए। मतदान नहीं करना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ करके सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, जो जिसकी जैसी भावना है, जहाँ तक बात सुनने की और नहीं सुनने की है कि अधिकारी नहीं सुने, जनप्रतिनिधि नहीं सुने, मैं इनके बीच में यहाँ सड़क के ऊपर नहीं आकर के बैठूं तो आप हमें दोष दें कि नेता नहीं सुनते हैं। लेकिन जिस जनता जनार्दन ने हमको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जिम्मा देकर के भेजा, इनके अधिकारों की लड़ाई यदि राजस्थान की विधानसभा में नहीं उठाई अविनेश महर्षि, तो अविनेश महर्षि को दोष दो। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, मैं ये मजबूती के साथ में कह रहा हूँ कि मैं इस संबंध के अंदर, उस सड़क की बात है, मैंने पहले भी कहा, दिवंगत मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को मैं याद करना चाहूँगा। मास्टर जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर के ये प्रयास किया कि मैं विधायक बन गया, मास्टर जी भी इधर से विधायक बने, मंत्री बने, हम लोगों ने दोनों ने तय किया कि हम जॉइंट वेंचर के साथ में इस सड़क को चालू करवाएंगे, और ये सड़क को चालू करवाने का आदेश भी करवा लिया था। लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। मैं जब गडकरी साहब के पास में जाकर के आया और गडकरी साहब जब यहाँ पर आए, तब भी मैंने कहा इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। मान लो कोर्ट जो है, कोर्ट से ऊपर तो हम लोग भी नहीं है, यदि कोर्ट ये तय कर देता है कि इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बना सकते हो, हिरणों के किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, उनका मकसद तो यही है, तो उसके लिए एलिवेटेड रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे, गडकरी जी पैसा दें, बड़ा प्रोजेक्ट है। राजस्थान सरकार की विधानसभा के अंदर राजस्थान सरकार से मैंने मांग की है कि सिर्फ आप लोग यहाँ पर हमें परमिशन दे दो। मैंने गडकरी साहब से बात की है, राजस्थान सरकार इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की परमिशन दे दे, मैं गडकरी साहब से मिलकर के इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनवा दूंगा। सर मैं रोकना चाहूंगा, एक मिनट रोकना। दो चीजें सामने आई है, एक बात हिरणों की, एक इंसान की। वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है। जनता वोट देती है अपने अधिकारों के लिए, जनता वोट देती है अपनी सुविधाओं के लिए। जब जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, एक छोटी सी सड़क के लिए लोगों को इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर वो वोट क्यों दें? दूसरी बात हिरणों की, आप विधायक, आप जांच कीजिए, क्या हिरणों की यहाँ पर सुरक्षा हो रही है? हिरण का 50 किलोमीटर की परिधि में हिरण जा चुके हैं, कोई सुरक्षा अभयारण्य क्षेत्र में हिरणों की नहीं है। क्या कौन से हिरणों की, न तो हिरणों की यहाँ पर सुरक्षा, न इंसानों की कोई सुविधा, क्या करें जनता, ये बताइए। बिल्कुल, अब आपको मीटिंग करेंगे, ये जानना चाहूंगा। तिवाड़ी जी सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बार बार आप 3 बार मेरा वीडियो देखिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर, मैंने ये कहा है कि इन हिरणों के कारण से यहाँ के आसपास के 10 किलोमीटर के गांव परेशान है।
10 किलोमीटर का किसान परेशान है। हिरणों के कारण 10 किलोमीटर का किसान जो है वो अपनी पैदावार नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप हिरणों की बात कर रहे हैं, आप यदि इनकी सुरक्षा की बात करते तो हिरण मरते नहीं। यहाँ पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते तो ये हिरण 20-20 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर बिरमसर गांव के अंदर ही झुंड के झुंड देख रहा हूं। तो ये राजस्थान सरकार की पूरी तरह से लापरवाही है। मैं आप लोग ये कहेंगे कि भाई मैं विपक्ष का विधायक हूं। विपक्ष का विधायक होने पर भी मैं विधानसभा के अंदर 3 बार ये आवाज उठा चुका हूं। अब एक और कर दिया, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर सब लोगों के ऊपर रोक लगा दी छापर के अंदर। ये कौन सा न्याय है? इन सब चीजों के लिए रामपुर और इसके लिए लगा दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं, वन विभाग के उच्चाधिकारियों से बात कर रहा हूं और उनसे बात करके ये कह रहा हूं कि इसको पहले एक बार इसको तो चालू कराइए। इसको चालू कराने के लिए कोई रोक नहीं है। ये दान दी हुई भूमि है, इसके ऊपर रोक लगाने का अधिकार वन विभाग को क्या है? वन विभाग अपनी मर्जी से थोड़ी करेगा। वन विभाग अपनी मर्जी से कभी भी पैमाइश करा लेता है और सड़क तक की रोड को ये कह दिया कि ये रोड तो हमारी है। इनके कागजी की रोड है क्या? ऐसी स्थिति के अंदर मैं बात करके जो भी समाधान होता है उस समाधान के लिए प्रयास हूं। जनता के बीच में हूं, जनता के साथ में हूं। और भाई एक बात बताऊं, जनता यदि मान लो वोट का बहिष्कार करती है, मैं तो ये अपील करता हूं कि जो आपकी सुनवाई नहीं करे उसको वोट मत दो। जो आपकी सुनवाई के लिए आपको संघर्ष करे उसके साथ में तो कम से कम खड़े होगे। वोट की ताकत आपकी ताकत है। आप हमें ताकत देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको जब आह्वान करूं, यदि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आह्वान करूं तो सारे के सारे लोग कलेक्ट्रेट चलो। वो कलेक्टर साहब के सामने बैठ करके मैं बैठूंगा, आपके सामने कलेक्टर के चेंबर के अंदर बैठूंगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। ऐसे थोड़ी है। और कलेक्टर के चेंबर में बैठने के लिए यदि मुकदमा लगता है तो सबसे पहले मुकदमा तो मेरे ऊपर लगेगा। आप लोग क्यों चिंता करते हैं? लेकिन यदि यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी और फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के घर के सामने चलो भैया, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, इस समस्या का समाधान चाहता हूँ, आप लोग साथ में दें। जब आह्वान करूं तब आप लोग आ जाना, मैं आप लोगों के साथ में हूं। और फिर अपील करता हूं कि वोट तो अपने को देना है, वोट की चोट से ही काम होता है। धन्यवाद। वोट की चोट से काम होता है। सरपंच साहब 1 मिनट आइए। अब ये जानना चाहूँगा, 1 मिनट ये बताइए कि अभी जो ये मामला चल इसमें कितने कौन से गाँव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें सर ये रामपुर गांव, देवानी दोनोबास और सुरवास और गुलेरिया और सुजानगढ़ और चाड़वास भी है। सभी गांव इनसे प्रभावित हो रहे हैं और इनकी मनमानी आप सर देखिए। हमारे गांव में अगर ग्राम पंचायत से हम रोड बनाते तो भी एक खड़े हो जाते हैं। छोटी मोटी बात कोई भी हो, ये बिल्कुल ये लोग सुनवाई नहीं करते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारी मुक्ति धाम इनके अधीन आती है। हमारा खसरा कटा हुआ है मुक्ति धाम का, देवानी का। इनको हम लोगों ने कम से कम 20 बार मौखिक और लिखित दे दिया कि भाई वहाँ पर ग्रेवल रोड बनवा दो ताकि बरसात के टाइम में जो लोग हैं उससे जा कर के लकड़ी वगैरह ले जा सके और बॉडी का दाह संस्कार कर सके। लेकिन इनकी मनमर्जी देखिए आप सर कि ये बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते। आप सुन रहे हैं, देखिए सरपंच भी अपनी बात कह चुके हैं, विधायक भी कह चुके हैं और ये सारे गांव के लोग हैं, जो ये 3-4 गाँव के लोग हैं, सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं। महिलाएं भी आप देख रहे हैं और केवल ये लोग प्रभावित नहीं है, इधर से निकलने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। वो चाहे सीकर से आए, चाहे वो सालासर से आए, चाहे सुजानगढ़ से आए। छापर के ले जाने के लिए कोई हाईवे टोलता है, कोई मेगा हाईवे पे जाता है, कोई ताल में से निकलता है। कभी ये सड़क बंद हो जाती है, कभी यहाँ पर तारबंदी हो जाती है। और आज लोगों ने इस रास्ते को इसलिए बंद किया है ताकि पूरी तरह से रास्ता खुल जाए, पर सड़क बन जाए। बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है। कैसा लोकतंत्र है जब जनता की सुनी नहीं जा रही है? एक विभाग गवर्नमेंट नहीं कर रही है, एक वन विभाग के द्वारा मनमर्जी की जा रही है और यहाँ पर बात नहीं सुनी जा रही है। विधायक जी कह रहे हैं कि हम कलेक्टर से मिलेंगे और सारे अधिकारियों के एक साथ मीटिंग करके इस मामले को सुलझाएंगे। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यह मामला सुलझेगा, वरना ये लोग जैसा फ़ोन पर बात हुए करेंगे, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी दी हुई ज़मीन पर काम करने से रोका जा रहा है, हमारी सड़क को रोका जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। एमएलए बैठा है, सारे गांव के लोग बैठे हैं, इसका क्या समाधान है आप बताओ? तो कब मिलेगी अनुमति? 10 महीने हो गए। 10 महीने बेच गए साहब, 10 महीने हो गए। हिरण जितना भी है इस वक्त कांकड़ का माइन हो सकता है, पर मैं मारा ना हिरण कांकड़ में, हिरण एक भी कोई फॉरेस्ट के माइन अर्ज कर रहा हूँ।
हेलो। हाँ, मैं यहाँ छापर के पास में छापर देवानी रामपुर सड़क जो बंद कर दी वन विभाग ने, 4 करोड़ से ऊपर का बजट पास किया था। उस बजट को लगाने के लिए जैसे ही काम शुरू हुआ, थोड़े दिन बाद में वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी। गांव के लोग समय समय के ऊपर आंदोलन करते हैं, आपके नॉलेज में होगा सर ये बात। तो बिल्कुल इसको करवाएंगे सर। अब मेरा निवेदन सुनिए सर, ये 10 महीने पुरानी बात हो गई। गांव के लोग बार बार समस्या से ग्रस्त होकर के सड़क पर आ जाते हैं। आज भी इन लोगों ने सड़क को रोक, उन्होंने कहा साहब 10 महीने हो गया, किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो सरपंच साहब का मेरे पास में टेलीफोन आया कि साहब गांव के सारे लोग सड़क के ऊपर बैठे हैं। मैंने कहा भाई सड़क के ऊपर मत बैठो, मैं आता हूं और बात करते हैं। मेरे आने के बाद में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये कहते हैं कि साहब वन विभाग के अंदर पेंडिंग पड़ा, हम तो भेज दिया। मैंने सविता दैया मैम से बात की तो वो ये कहती हैं कि हमारे पास में आया नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले अभी तक भेजा नहीं है। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी वालों ने मुझे एक व्हाट्सएप पर कागज़ भेजा, वो मैंने सविता दैया मैम को बताया तो उन्होंने कहा सर मैं दिखवाती हूँ। दिखवाने के कहा कि हाँ सर वो शनिवार को ही आया है, मैं आज भिजवाती हूँ इसको। सर ये टालम टोल वाला मामला चल रहा है इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। आप बहुत ही काबिल और सक्षम अधिकारी हैं और बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके पास में आ भी जाता हूँ। ये सविता दैया मैम और पीडब्ल्यूडी के एससी दोनों को बुला लीजिए सर, और मैं आ जाता हूँ। आप विराज रहे हैं, बैठ करके इसके ऊपर आज ही कोई ऐसा जोरदार सा एक आदेश दो आप, जिससे ये तुरंत हो जाए और ये सड़क का काम चालू हो जाए। मुझे यहाँ आने के बाद में पता चला है कि यहाँ पर जो भूमि सड़क पहले निकाली थी उस भूमि को भी दान दिया था एक निजी खातेदार ने, ठाकुर साहब थे, उन्होंने निजी अपनी ज़मीन में से इसको दिया था। अब इसको ये थोड़ी वाइडनिंग कर रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कह रहा है वन विभाग की ये हमारी भूमि है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आगे से पूरे के पूरे लोग भयंकर, यहाँ सैकड़ों लोग जो है वो आंदोलनरत हो रहे हैं सर, इसका समाधान कराइए। मैं आपके पास में आ जाता हूं दोपहर बाद में, आप इन दोनों अधिकारियों को पाबंद करके बुला लीजिए सर। मैं सर वैसे ही बुला लूंगा, हमारी अभी मंडे मीटिंग थी तो मैं अभी बुला के इनको बोल दूंगा। हाँ, तो ये मेरे को फिर शाम तक कोई ना कोई इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है अभी बता देंगे। अभी एसी ठीक है, पीडब्ल्यूडी यही है। और ऊपर बात करनी पड़े तो आप भी बात करो सर। किसी को मान लो मेरे स्तर के ऊपर बात करनी है तो मैं भी करता हूँ। और दोपहर बाद में आप जो है वो समय दे दीजिए, एक कप चाय भी पिला दीजिए, आपके पास में आ जाता हूँ सर। ये समस्या बहुत गंभीर है सर। आप आना चाहें आपका स्वागत है सर, पर वैसे मैं अभी इनको बोल दूंगा दोनों को। ठीक है, सुनो मेरी बात हुई है, स्पीकर ओपन पर हुई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि दोनों अधिकारियों को मैं बुलाता हूं, पीडब्ल्यूडी को और वन विभाग को, और अभी निर्देश देता हूं। मैं दोपहर बाद में कलेक्टर साहब के पास में बैठ करके और क्या फैसला किया है, वन विभाग में उच्चाधिकारियों से किससे बात करनी है, सरकार में किससे बात करनी है, मैं प्रयास कर लूँगा। और मुझे लगेगा कि जाना पड़ेगा जयपुर में तो मैं जयपुर तुरंत रवाना हो जाऊँगा, और जयपुर से करके कल का अपन फिर तय रखते हैं। मैं आपको बताऊँगा यहाँ आकर के कि आज दिन भर में मैंने क्या कार्रवाई कराई है, और उसके बाद में ज़रूरत पड़े एनर्जी को सेव करके रखो, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ले चलूँगा। रोज़ आपको वहाँ चूरू ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे कहीं सुनो, मैं कल आऊंगा आपके पास में, कल दोपहर तक फिर आऊंगा। 5 मिनट थोड़ा सा आप बता दीजिए। कम से कम 15 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो हिरणों का कंट्रोल कैसे हो, इस पे भी एक चर्चा हो। वो अपन करेंगे। हाँ। ये सड़क वाला कर लो, इसके बाद नहीं वो भी बता देता हूँ, वो भी बता दो। अभी नागौर जिले के जसवंतगढ़ में 641 हेक्टेयर एक्वायर की है, वहाँ से ली है। वहाँ पे हिरणों का शिफ्टिंग का कार्य, वहाँ पे ग्रासलैंड का कार्य अभी चल रहा है। तो हिरन जो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बढ़ गए हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में लील की बीड़ है, झुंझुनू बीड़ है, वहाँ पे भी इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो आपकी समस्या, इसका ये सड़क वाली बता दो आप तो रेंजर साहब। सड़क में क्या है कि जितनी दूरी में रोड बन चुकी है, उसके अलावा जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पे रोड पे फॉरेस्ट लैंड आ गई है, जहाँ पे काम बंद हो गया, उसके डाइवर्जन के प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो जैसे ये अनुमति मिल जाती है उसके बाद में शुरू हो जाएगा। 2.688 हेक्टेयर है। कितनी दूर है ये बता दो पहले तो गाँव वालों। सरपंच साहब को ये लोग कह रहे हैं कि पहले डिपार्टमेंट में अपनी जगह पे तारबंदी रखी थी। सर मैं निवेदन कर दूं, ये रोड बन गई आपके फॉरेस्ट में, ये रोड कैसे बनी? ये जब पिलरिंग हुई थी, ये सीमा बनी थी, उससे पहले की रोड है।
तारबंदी के बाहर भी पिलर लगे हुए हैं, जहाँ पे सीमा है। आप सुनो मेरी बात, समस्या का समाधान कराना है। मैं वार्ता करके दोनों अधिकारियों को, तीनों डिपार्टमेंट को बैठा करके निर्णय करके जो भी रहता है आगे क्या प्रोग्रेस रहती है, कल मैं फिर दोबारा आपके पास में आता हूँ। और कल आने के बाद में आगे के आंदोलन की रूपरेखा कल बताएंगे, कल बनाएंगे, ठीक है। आज का ये आंदोलन अभी आप देख रहे हैं स्थगित किया जा रहा है। विधायक अभिनेश मैसी ने जिला कलेक्टर से बातचीत की है और रेंजर उमेश खुद यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मामले में 15-20 दिन लग सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप 15-20 दिन क्या 15 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा मामला यहाँ पर पहले हो चुका है। जो 4 किलोमीटर की सड़क है वो अभी भी बंद पड़ी है, हजारों कोशिशों के बावजूद भी वो सड़क चालू नहीं हो पाई है। तो यही खतरा इनको यहाँ पर भी लग रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपने घर में कुछ निवारण नहीं करने दिया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो सर, क्या निर्णय लिया गया आखिर में? आपने अभी रेंजर ने भी अपनी बात कही यहाँ पर। मेरी कलेक्टर साहब से, डीएफओ साहब से बात हुई है और पीडब्ल्यूडी के एससी साहब को भी कलेक्टर साहब अभी वहाँ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। इन लोगों के साथ में कलेक्टर साहब बात करके निर्देश दे रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब के पास में जा रहा हूँ चूरू में, और इनका क्या निर्णय आज ये रहता है, कब तक ये कर देंगे, ठोस आश्वासन मिलने के बाद में गाँव के लोगों से बात करेंगे। ज़रूरत पड़ी जयपुर के अंदर किसी भी उच्चाधिकारी से बात करके तो जरिए दूरभाष भी बात करूंगा, और स्वयं जाकर के भी बात करने की ज़रूरत होगी तो वो भी करूंगा। और उसके बाद में कल फिर दोबारा 11 बजे के करीब या जो भी समय हम तय करेंगे उस समय के ऊपर यहाँ पर आऊँगा। गांव के लोगों से मैंने अपील की है कि आज ये रास्ता खोल दें, मेरी बात को मान करके ये रास्ता खोल रहे हैं। कल फिर दोबारा यहाँ पर यदि कोई सकारात्मक रुख नहीं मिला प्रशासन का तो उसके बाद में आगे के आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, और इन लोगों के आंदोलन में मैं साथ हूँ। और ये जो हिरणों का मामला, ये लोग कह रहे हैं हिरण केवल खेतों में नुकसान नहीं करें, हिरणों का कोई निश्चित आंकड़ा भी नहीं है, न हिरणों की कोई सुरक्षा है, और यहाँ तक ये करें कि हमारे कुत्तों को वन विभाग के द्वारा मार दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। भाई रामकरण जी ने भी अभी इस बात को उठाया, निश्चित रूप से इसके ऊपर भी बात करूंगा। और बात करने के बाद में ये कह रहे हैं कि हमने कुछ जमीन और जसवंतगढ़ में या कहीं पर चिन्हित की है, जो भी है इनकी सुरक्षा भी की जाए, लेकिन किसानों के खेती को बर्बाद कर रहे हैं इससे भी रोका जाए। इसके बारे में भी राजस्थान सरकार से ठोस बात करूंगा। सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय करती है ये तो सरकार जाने। सरकार अपनी हठधर्मिता पर आएगी तो सरकार को उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। जनता जनार्दन है, मैं जनता के साथ में हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, जनता के साथ होना जरूरी भी है। एक विधायक है और आज जनता के बीच में पहुंचे हैं, कलेक्टर से बातचीत की है, मामले को काफ़ी गंभीरता से विधायक ने लिया है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण होगा और ये सड़क बहुत अच्छे से बनेगी, और यहाँ के आसपास के जो गाँव के लोग जो वन विभाग के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, उनकी परेशानी जल्दी से जल्दी दूर होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।